समीक्षा मिली है जिसमें आलोचकों ने इसके भव्य दृश्यों और ऋषभ शेट्टी के प्रदर्शन की प्रशंसा की है, लेकिन इसकी कहानी और पटकथा को पहली फिल्म की तुलना में कमज़ोर पाया है। जहां कुछ लोग इसे शानदार तकनीकी पहलुओं वाली एक सिनेमाई भव्यता के रूप में सराह रहे हैं, वहीं अन्य को लगता है कि इसमें इसके 2022 के प्रीक्वल की आत्मा और भावनात्मक गहराई की कमी है। मूल फिल्म से सदियों पहले की पृष्ठभूमि पर आधारित कांतारा चैप्टर 1 एक प्रीक्वल है जो भूमि के साथ दिव्य संबंध की उत्पत्ति की पड़ताल करती है। कहानी जंगल में रहने वाले एक आदिवासी समुदाय के बीच संघर्ष पर केंद्रित है, जिसका नेतृत्व योद्धा बर्मे ऋषभ शेट्टी कर रहा है और कुलशेखर गुलशन देवैया के अधीन शाही परिवार के बीच है। पहली फिल्म के प्रमुख विषय जैसे कि शक्ति, उत्पीड़न, प्रतिरोध और अस्तित्व को फिर से दिखाया गया है। संघर्ष तब बढ़ जाता है जब जनजाति अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करना शुरू कर देती है, जिससे राजा के साथ युद्ध होता है, जिसे अपना सिंहासन खोने का डर है। चैप्टर 1 की समीक्षाओं में इसकी ताकत और कमजोरियों दोनों पर प्रकाश डाला गया है। सकारात्मक पहलू, दृश्य और तकनीकी पहलू। आलोचक इस बात पर व्यापक रूप से सहमत हैं कि यह फिल्म असाधारण सिनेमैटोग्राफी, साउंड डिजाइन और वीएफएक्स के साथ एक विजुअल स्पेक्टेकल है। दृश्यों को भव्य और आश्चर्यजनक बताया गया है। ऋषभ शेट्टी का प्रदर्शन। बर्मे के रूप में शेट्टी के प्रदर्शन और भूत कोला अनुक्रमों के चित्रण को इलेक्ट्रिक, राजसी और मंत्रमुग्ध करने वाला कहा गया है। एक्शन और मुख्य क्षण। फिल्म को रोंगटे खड़े कर देने वाले क्षणों के लिए सराहा गया है, विशेष रूप से इंटरवल और क्लाइमैक्स दृश्यों के लिए। एक्शन कोरियोग्राफी को भी एक उच्च बिंदु के रूप में नोट किया गया है। बैकग्राउंड संगीत। अजनीश लोकनाथ के स्कोर को शक्तिशाली बताया गया है, जो लोक संगीत को एक महाकाव्य पैमाने पर बढ़ाता है और कई दृश्यों को ऊपर उठाता है। नकारात्मक पहलू, कमजोर कहानी और पटकथा। कई समीक्षाओं में कथा को असंबद्ध, असामान और अत्यधिक भरा हुआ होने के लिए आलोचना की गई है। कुछ लोगों ने महसूस किया कि कथानक घिसा पिटा था, जिसमें हनी ट्रैप और प्रतिशोध जैसे तत्वों ने कुछ भी नया पेश नहीं किया। गति और हास्य। पहले भाग को धीमा बताया गया है, जिसमें जबरदस्ती और बिना हंसी वाले चुटकुले थे जो निशान से चूक गए। गति को कई बार धीमा माना जाता है। भावनात्मक कोर की कमी। एक आम आलोचना यह है कि फिल्म पहली कांतारा को परिभाषित करने वाले आध्यात्मिक और भावनात्मक कोर पर तमाशे और हिंसा को प्राथमिकता देती है। कथा को अपनी आध्यात्मिक जड़ों से भटककर बाहुबली शैली की युद्ध फिल्म में बदल जाने के रूप में देखा जाता है। अविकसित पात्र। रुक्मिणी बसंत द्वारा निभाई गई राजकुमारी जैसे सहायक पात्रों को अविकसित माना जाता है। उनके चरित्र को बर्मे के लिए एक दिलचस्प पन्नी के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन पूरी तरह से खोजा नहीं गया है। मिश्रित आलोचनात्मक समीक्षाओं के बावजूद फिल्म को कुछ उद्योग हस्तियों से उच्च प्रशंसा मिली है। निदेशक संदीप रेड्डी वांगा ने इसे एक सच्ची कृति और सिनेमाई वज्रपात